चेलिडोनियम का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया था खास? हैं? जिगर के लिए, दाएं फेफड़े के लिए, पीछे और पीछे अगर दर्द पीछे शाने में जाए, लाइकोपोडियम से मिलती जुलती है, मगर ये वहाँ ठहर जाती है एक स्पॉट के ऊपर आके। लेकिन चेलिडोनियम पित्ते की भी बहुत अच्छी दवा है, जिगर की भी है, और खांसी के लिए जो बाजिदी खांसियाँ हों, जो स्पेज़म यहाँ करती हों बार बार, उनमें भी चेलिडोनियम बहुत इफ़ेक्टिव है। बाज़ दवाएं जो मिलती जुलती काम ना करती हों, उस वक्त फिर इंसान को हाथ पांव मारने पड़ते हैं इधर उधर, उनमें चेलिडोनियम पे भी हाथ मार के देखें, बाद सूरतों में तो बहुत ही नुमाया फ़ायदा देती है। और दाएं फेफड़े का निमोनिया, उसमें चोटी की दवा है, समझ गए? और कोई जॉन्डिस का तो पता ही है आपको, दाईं तरफ बाहर इसकी नुमाया है, फेफड़ा भी दायां होता है। और इसमें जो क्रेविंग है वो अजीब है, हॉट मिल्क को बहुत दिल चाहता है ऐसे मरीज को। हालांकि जिगर के मरीज अमूमन बिल्कुल भूख खो बैठते हैं और दूध से तो अमूमन ना कराहत होती है या मुश्किल से पीते हैं, लेकिन इसमें क्रेविंग है इसके लिए। गॉल स्टोन कॉलिक का तो मैंने खुद इस पर कई दफ़ा तजुर्बा किया है। चेलिडोनियम बहुत, अगर कुछ इलामतें इसकी मौजूद नज़र आ जाएं, गॉल स्टोन में तो कई इलामतें मुख्तलिफ होती हैं, मगर जहाँ चेलिडोनियम की इलामतें नज़र आ जाएं वहाँ गैर मामूली फ़ायदा देती है, बहुत जल्दी कॉलिक को दूर कर देगी और कुछ देर के बाद स्टोन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, बस खुद ही वो स्पेज़म हट जाता है, फिर वो स्टोन्स बाहर आ जाते हैं।